अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज बन रहा है जी बहुत ही मज़े का मीठा कि आप लोग इसको खाएंगे बनाएंगे तो आप लोगों को लगेगा जैसे आप सोहन हलवा खा रहे हैं। और बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनने वाली है। ये जी रात की बची हुई रोटियों से ये मैं इतना मज़े का मीठा बनाऊंगी कि आप लोगों ने ऐसा मीठा पहले कभी नहीं खाया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने ली है जी ये रात 2 रोटियां बच गई थी और अब इन रोटियों को मैंने ये देखे जी मिक्सर में डाल के इस तरीके से बारीक ग्राइंड कर लिया है। हमने इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना क्योंकि नरम रोटियां थी और इसमें ताकि जैसे वो सोहनल में दाना आता है ना, इस तरीके से हमने इसको लेना है। ठीक है जी। मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब घी लिया है और इसमें इन रोटियों को डाल के हमने इनको भूनना है। फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आप जब इसे बनाएंगे तो आपके मेहमान या आपके घर वाले ज़रूर पूछेंगे कि ये कैसे बनाया है और कोई भी जज नहीं कर सकेगा कि आपने इसको रोटियों से बनाया है। इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे बनाएंगे तब आपको मालूम होगा। ये देखें जी रोटियों को हमने मज़े की खुशबू आने तक चंगी तरह ना भुन लेना है। इन्ना की भुनना है कि इन्हां चों चंगी चंगी खुशबू आन लग जाए। तो उस तो बाद असीं अपने प्यारे प्यारे हत्थां दे नाल तुसीं मेरी छोटी रिक्वेस्ट कबूल करो तो मेरे चैनल को सबसक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा तो ज़्यादा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ठीक है जी। अब मैंने लिया जी 1 kg दूध और इसको मैंने पहले से उबलने के लिए रख दिया था। जैसे वो कहते हैं ना बंदा गुस्से में उबल रहा होता है, उस तरीके से मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया था। और इसको हमने इतना पकाना है कि ये सूख के बेचारा सूख जाए। ठीक है, जैसे वो खोए की शक्ल बन जाए। अब इधर देखें जी रोटियां जो हमारी भूनी जा रही थी उन पे कितना खूबसूरत सा कलर आ गया और हाफ़ गिलास दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, इधर हमने दूध को जो बॉईल करने के लिए रखा हुआ है उसका हमने खोया की शक्ल बना लेनी है। और इधर हमने जो रोटियां हमने भूनी थी उनमें हमने एक हाफ़ गिलास दूध डालने के बाद इनको पका लिया है। इसको इसी तरीके से पकाते जाना है और देखिए ये जी इस तरीके से हमने इनको ड्राई कर लेना है। अब इस पॉइंट पे आके हमने इसको मीठा शीरी करने के लिए इसमें हमने शामिल कर देनी है जी चीनी। चीनी मैंने ली है जी हाफ़ कप। आप अपने थोड़ा सी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मीठा ज़्यादा जाएगा। 1 ड्रॉप्स मैंने डाला है जी क्यूरा वाटर। और ये जी मैंने इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं फूड कलर डाल रही हूँ। ठीक है जी। दूध में मैंने फूड कलर 1 पिंच के करीब शामिल किया था। येलो फूड कलर है, इससे इसका कलर मज़ीद खूबसूरत आ जाएगा और कोई जज नहीं कर सकेगा कि आपने इसको रोटियों से इतना मज़े का मीठा बनाया है। ठीक है जी। और क्योड़ा वाटर इसमें मैंने 1 ड्रॉप्स डाला है। अगर आपको पसंद है आप डाल लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने जब दूध को बॉईल करने के लिए रखा था इसमें मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब डाल दिया था इलायची पाउडर। उसकी खुशबू बहुत ही मज़े की इसमें आती है। अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद है तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये तो आटे पे डिपेंड करता है ना। अब देखें बाज़ दफ़ा घर में रोटियां बच जाती हैं, अक्सर बच जाती हैं, घर में गेस्ट भी आ जाते हैं तो अचानक से ये देखें घर में ही पड़ी हमारी जो चीज़ें थी उन्हीं से ये बन रहा है। अब इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, लग रहा है ना जैसे आपने सोहन हलवा बनाया है। जब आप इसको मुकम्मल बना लेंगे तो मैं कहती हूँ आप इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होगा कि तुसी कदी नहीं भूलोगे। ठीक है। अब ये देखें जी जो दूध था, मैंने हाफ़ लीटर दूध को मैंने जो पकने के लिए छोड़ दिया था वो इस तरीके का इसका टेक्सचर हो चुका है। ये खोए की शक्ल में आ गया। अब इसको हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ऑयल बाहर आने तक हम इसको पकाते जाएंगे। अब अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि घर की चीज़ें रखी हुई के साथ सब लोग फ़ायदा उठा सकें। ये और हमारी ये हौसला अफजाई होगी।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन मिलता जाए। और एडी कंजूसी ना करया करो, कमेंट्स बॉक्स से जाके अपनी कीमती राय थोड़ी जिनी दे दिया करो कि असी किहो जिहा काम कर रहे हैं। तुहाडे वास्ते साडे वास्ते तुहाडा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत और हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं होती हैं। अब ये देखें जी इसका फाइनल लुक। थोड़ा से मैंने इसके ऊपर काजू, बादाम और ये सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब आप इसको जब खाएंगे ना, और आपके फैमिली मेहमान कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको किस चीज़ से बनाया है। खाएं, इंजॉय करें और मुझे रखें दुआओं में याद। और इसका टेस्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब लाली शेख को दे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।